वेलकम टू माय चैनल प्रिया के सुविचार। आज की कहानी सिर्फ आपके लिए। शाम तक तैयार रहना, मैं ऑफिस से जल्दी ही आ जाऊंगा। और हाँ, कुछ वेस्टर्न ड्रेस डाल लेना, वो लोग भी सब ऐसे ही कपड़े पहनने वाले हैं। अच्छा, अब निकलता हूँ। रंजन ने लैपटॉप का बैग उठाकर अपनी पत्नी से कहा ही था कि पीछे से सावित्री जी ने आकर टोक दिया। माँ, आपको क्या हो गया है? कहाँ आप हमेशा कहा करती थी कि जाते समय पीछे से नहीं टोकते, और अब आप खुद यही करने लगी हैं। तुम लोगों को शाम को कहीं जाना है क्या? अभी तुम बहू से बोल रहे थे। हाँ माँ, मैं आपको बताना भूल गया। शाम को मेरे कुछ दोस्तों के साथ मिलने का कार्यक्रम बनाया है। वो किसी ज़रूरी काम से हमारे शहर आए हुए हैं। शादी में आ नहीं पाए थे तो रिया से भी उन्हें मिलवाना है। बस वहीं जा रहे हैं। बेटा शादी के बाद बदल जाता है, ये अक्सर ही सुना था, पर इतनी जल्दी बदलता है ये अब देख भी लिया है। ओफो माँ, आप ये सीरियल देखना बंद कीजिए। ऐसा कुछ भी नहीं है, रिया आपको बता ही देती। और फिर रात को ही तो कार्यक्रम बना है। सुबह आप लोग योगा चले जाते हो तो हमारी मुलाकात ही कहाँ हुई। तुम अपने दोस्तों से मिलने चले जाना। रिया नहीं जा पाएगी क्योंकि मेरे सत्संग की कुछ सहेलियाँ मुँह दिखाई की रस्म पर नहीं आ पाई थीं, तो मैंने उन्हें आज बुलाया है। माँ, अब आप बदल गई हो। उसका क्या, आप तो पहले से ही सब कुछ तय था। आपने खुद नहीं बताया, और मेरे दोस्त मुझसे नहीं, रिया से मिलना चाहते हैं। आप अपनी सहेलियों के साथ फिर कभी किसी दिन का बना लेना। अब मुझे देर हो रही है, निकलता हूँ। यही तो होता है बहू के आ जाने से, माँ की अहमियत ही ख़त्म हो जाती है। जो माँ की बात को टालना तो दूर, उसके बारे में सोच भी नहीं सकता था, साफ साफ मुंह पर मना कर दिया। अरे हम भी तो अपने बच्चों को भला ही चाहते हैं, पर कहाँ अब तुम किसी को कुछ समझने आने वाला है। खैर, मुझे क्या, करो अपने मन की। अपनी योगा मैट हाथों में उठाकर सावित्री जी अपने कमरे में चली गईं। रिया, जो कि इस घर में अभी 2 महीने पहले ही शादी होकर आई है, उसे समझ नहीं आता कि सावित्री जी उसे किस बात के लिए सुना कर गई हैं, जबकि ना तो वो दोस्तों को जानती है और ना ही सत्संग वालों को। वह सीधा अपने कमरे में जाती है। मुझे लगता है कि मुझे घर में ही रहना चाहिए। माँ को मना करना सही नहीं लगेगा, या फिर आप अपने दोस्तों को घर ही क्यों नहीं बुला लेते। दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। 1-2 घंटे बीत जाने पर रिया रंजन को फ़ोन मिलाकर कहती है, रिया, मैं माँ को अच्छे से जानता हूँ, तुम अभी नई हो। रंजन बोलना चाह रहा था, पर रिया ने मेरा और माँ के बीच का मामला है, तुम बस तैयार रहना कहकर उसने फ़ोन रख दिया। वही सावित्री जी गाना गुनगुनाते हुए अपने कमरे में प्रवेश करती हैं। क्या हुआ भाग्यवान, बड़ी खुश नज़र आ रही हो? प्रकाश जी ने हंसते हुए पूछा। कुछ नहीं, बस ऐसे ही, रहस्यमयी हंसी के साथ उन्होंने जवाब दिया। थोड़ी ही देर में जानकी तू शर्त हार गई। मेरी बहू ने मेरा साथ दिया, उसने खुद रंजन के साथ जाने से मना कर दिया। अब शाम को मैं खुद रंजन को उसके दोस्तों के साथ जाने दूंगी। वो भी क्या याद रखेगा कि माँ ने अपने बहू बेटे के लिए अपनी सहेलियों के साथ कार्यक्रम रद्द कर दिया। चल अब रखती हूँ, शाम की प्रैक्टिस भी करनी है। रंजन दोपहर में ही ऑफिस से जल्दी लौट आता है। आते ही माँ, आप, मेरे दोस्तों को कुछ ज़रूरी काम था, वो निकल गए हैं। आप अपना कार्यक्रम रद्द मत करना। क्या? सावित्री जी हड़बड़ा जाती हैं। पर मैं सुबह ही मना कर चुकी, और फिर दोस्त इतनी दूर से आए हैं, बहू भी क्या सोचेगी। अब तू उसे होटल ही ले जा, सावित्री जी ने बात संभालते हुए कहा। मैं जानता था माँ, आपका बेटा हूँ। सीरियल अकेले आप नहीं, मैं भी देखता हूँ, रंजन ने मन ही मन सोचा और ऊपर कमरे में चला गया। काला वेस्टर्न ग्राउन, खुले लहराते बाल, हल्का मेकअप,
रिया गजब की खूबसूरत लग रही थी। तुम तो सुबह मना कर रही थी और मैंने तुम्हें अभी मना भी नहीं किया और अभी तो बहुत समय भी है, तो वो मैं माँ के कारण थोड़ा जल्दी आ गया। रंजन अपने आप पर काबू रखते हुए बोला। रंजन जी, टीवी सीरियल की दीवानी मैं भी हूँ। सास कब कौन सी चाल चलने वाली है मैं भी जानती हूँ। मैं कोई लाचार और अबला बहू नहीं कि कोई भी आकर उसे ढोलक की तरह बजा जाए। मैं आज के ज़माने की बहू हूँ। सास के हर पैतरे पर पानी फेरना जानती हूँ। क्या तुम भी? हाँ, मैं भी। रिया हंसने लगती है। वही रंजन उसे अपने आगोश में भर लेता है। दोस्तों, अक्सर यही होता है। शादी के बाद माँ अपने बेटे को किसी से भी बांटना नहीं चाहती, ये जानते हुए भी कि अब उसके बेटे पर उसकी पत्नी का पूरा हक है और वो सावित्री जी की तरह गलती कर बैठती है। अब ये बहू के ऊपर है कि वो इस समस्या को हल कैसे निकालती है। रिया ने सही किया ना? आपकी क्या राय है? मुझे ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। लाइक और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।